क्लास हमारा टॉपिक है न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो मैंने पहले पीपीटी में कवर तो किया था, बट आपको नहीं समझ आया था तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, फूड या फिर पार्ट ऑफ फूड होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जो हम एडिशनली जो चीज़ें लेते हैं ना अभी के टाइम में, जैसे हमको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है या फिर हमको कोई भी ऐसी सीवियर डिजीज हो सकती है, तो उसके प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो हम पहले जो सारी चीज़ें लेते हैं वो क्या होती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई रिवाइटल होता है, ठीक होगा, या फिर आप कोई पतंजलि का बलका च्यवनप्राश ले रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। इसके अलावा हाँ, प्रोटीनेक्स, क्या प्रोटीनेक्स भी आता है ना। हाँ, और इसके अलावा जैसे आप बोलेंगे याकूट आता है, याकूट पिया आपने, ड्रिंक होता है, प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स होती है। इसको आप पर्टिकुलरली ड्रग नहीं बोल सकते, मतलब जब आप डिजीज हैं मतलब तब आप ले सकते हैं, बट मोस्टली आप कब लेते हैं इन चीज़ों को, जब आप किसी डिजीज का पहले से प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, प्रिवेंशन करना चाहते हैं, तो आप क्या लेते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है वो कितने वर्ड्स बने हैं, दो, फर्स्ट न्यूट्रा प्लस न्यूट्रा मीन्स होता है न्यूट्रिशन, स्यूटिकल मीन्स होता है मेडिसिन। ठीक है, तो वो जो सारी मेडिसिन जो आपको क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, दैट ऑल आर न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, क्या इसके एडवांटेज होते हैं। एक तो ये अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। दूसरा है ये आपकी कोई मेडिकल कंडीशन होती है उसको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, लाइक अगर किसी को कोई जीआई डिसऑर्डर है, ठीक है, किसी के डाइजेशन में कोई इशू है, वो अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले तो रहा है, बट उसके साथ में वो क्या कर सकता है, कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी भी डिजीज के मेंटेनेंस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक, लाइक किसी को जीआई डिसऑर्डर है तो आप साथ में याकूट भी तो ले सकते हैं ना, याकूट आपको डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, बट क्या कर रहे हैं आप अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, याकूट को यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो एक प्रीबायोटिक है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक हम बाद में वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमारा इसके हम सोर्स की बात करते हैं। पहला है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, दूसरा है आपका डाइटरी कंपोनेंट, ठीक है, और वो सिंथेटिक कंपोनेंट। तो इसके सोर्सेस हैं, जिसमें से हमारा सबसे मेन होता है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ठीक है, आप सबने क्या खाया होगा, कर्ड खाया होगा, दही खाई होगी, हम बोलते हैं ना ये प्रोबायोटिक होती है दही। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो भी चीज़ फर्मेंटेशन से बनी होती है वो क्या करती है, जो हमारे हेल्पफुल एसेंशियल बैक्टीरिया होती है उसको कंटेन करती है, तो वो क्या करते हैं, फर्दर हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पहला हो गया हमारा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। दूसरा है डाइटरी कंपोनेंट। ठीक है, डाइटरी कंपोनेंट में वो सारे हर्ब्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे आपका गार्लिक हो गया, ठीक है, क्लोव हो गया, तो सारी चीज़ें, जैसे हम गार्लिक लेते हैं ना नॉर्मली, जैसे कोई हार्ट पेशेंट होता है या फिर किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, तो हम उसको क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, गार्लिक जो होता है ना, एक गार्लिक लो, आपको एम्प्टी स्टमक क्या करना चाहिए, सुबह सुबह चबाना चाहिए, बोलते हैं ना। तो ये सारे हमारे डाइटरी कंपोनेंट मान चाहिए। फिर होगा हमारा एनिमल ऑरिजिन डाइटरी कंपोनेंट। एनिमल ऑरिजिन में क्या आएगा, सारी एनिमल डिराइव्ड जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे हमारा फिश लिवर ऑयल हो गया, पोर्क लिवर ऑयल हो गया ना, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, और सिंथेटिक कंपोनेंट में क्या होगा, जो भी हमारी केमिकली डिराइव्ड चीज़ें होंगी, ठीक है, जो हमारे हाँ, जो हमको हेल्थ बेनिफिशियल प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं
बात करते हैं ग्रोथ ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स की, ठीक है। तो अभी इसका क्या है, हमारा जो हमारा यूएसए जैसी कंट्रीज है ना, अमेरिका में, अभी इसका मार्केट में कितना वो प्रॉफिट होता है, हमको 671.30 बिलियन का मार्केट बनाता है। ओनली क्या बनाता है, हमारा न्यूट्रास्यूटिकल इतना मार्केट बना रहा है। आप समझ रहे हैं कितनी डिमांड है इस चीज़ की। अभी के टाइम पे लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, और वो किस पे रिलाई ज़्यादा करना चाहते हैं, हर्बल चीज़ों पे रिलाई करना चाहते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स पे, ठीक है, रादर देन एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम। तो क्या है कि बहुत ही एक ट्रेंडिंग चीज़ है न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है। इसके बाद और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सेफ्टी है, इसके लेस साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट क्या ही होंगे, कोई भी चीज़ नेचुरली है, ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है, और ट्रेडिशनली क्योर कर रहे हैं हम अपने आप को। और हमारा इंडिया क्या करता है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 20% ऑफ ग्लोबल मार्केट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का जो मार्केट है ना पूरी ग्लोबली, इसमें से 20% हमारा ओनली इंडिया बनाता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में भी ये काफ़ी ट्रेंडिंग हुआ है। इसके बाद है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल में हमारे कोई पॉपुलर कंपनीज कौन सी हैं, अभी हमारे पास कोई आइडिया किसी को, न्यूट्रास्यूटिकल में हमारी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स बना रही हैं इंडिया पर, बताओ। हर्बल कोई भी, डाबर है, और बताओ, पतंजलि है, और बताओ, आयुष है, ठीक है, एक वैद्यनाथ होता है वो है। ये सारी क्या करें, हमारी न्यूट्रास्यूटिकल्स को बना रही हैं, ठीक है। अब हम इसके स्कोप की बात करेंगे, स्कोप लिख लीजिए। तो ये क्या करता है, हमारा एक तो इम्यूनिटी एक्टिवेशन में काम करता है। जितने भी हमारे पतंजलि के प्रोडक्ट्स आते हैं क्या करते हैं, इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, जैसे आपने गिलॉय सुना होगा, ठीक है, और डाबर का च्यवनप्राश है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। स्ट्रेस मिटिगेशन, स्ट्रेस को प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, स्ट्रेस में हमें रिलीव करती हैं, जैसे जावित्री हो गया ना, जायफल हो गया, क्या करती है, स्ट्रेस मिटिगेशन करती है। इसके बाद हमारा क्या है, एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटी। हमारी बहुत सारी काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एंटी माइक्रोबियल हैं, जैसे कोई लिहिया हो गया, ठीक है, कोई फाका हो गया, या फिर हमारा जैसे एंटी माइक्रोबियल में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या है, टर्मरिक कंटेन करता होगा, वो क्या होंगे, सारे एंटी माइक्रोबियल प्रिपरेशंस होंगी। हल्दी ना, हल्दी सेल्फ एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। तो क्या होती है, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स की, ठीक। इसके अलावा हमारा डिटेल में इसका स्कोप क्या है, और कितनी डिजीजेस, कौन सी डिजीज से एसोसिएटेड है, ठीक है। लाइक हमारा ये इसमें हेल्प करता है, डायबिटीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। जितनी भी डिजीजेस के आपको नाम पता है, स्कोप में आप वो सारी डिजीजेस मेंशन कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, और आपका एलर्जिक रिएक्शंस हो गया। तो इनके बारे में अगर आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स का स्कोप लिखने को आता है, अगर आप डिजीजेस मेंशन करें तो आप हर एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में लिख सकते हैं। जैसे इसमें डिटेलिंग पे हमारा दिया हुआ है, पहले दिया है आपका डायबिटीज़ दिया हुआ है, तो डायबिटीज़ तो मैंने कल आपको बताया था, बताने की ज़रूरत है, कल दिया
तो मैं ब्रीफली बता देती हूँ डायबिटीज़ हमारा क्या होता है। डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड द सेकेंड वन इज डायबिटीज़ मेलाइटस। तो पूरा लिख के वो नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जो हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं ना, जो डायबिटीज़ में शुगर लेवल कम करते हैं, वो हम किसके लिए देते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। तो हमारा डायबिटीज़ कितने टाइप का होता है? एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल ऑनसेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस में होता है? हमारा मेनली बच्चों में होता है, ठीक है। टाइप 1 के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं? ओनली हम क्या देते हैं? डायरेक्टली इंसुलिन देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बीटा सेल्स होती है ना, जो हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो आपका क्या होगा? इंसुलिन बनेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली एक्सटर्नली आपको क्या देना पड़ेगा? इंसुलिन देना पड़ेगा। इंजेक्टेबल इंसुलिन प्रिपरेशन आती है इसमें, ठीक है। तो हम इसको जुवेनाइल ऑनसेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चों में हो रहा है, और बच्चों में हो रहा है तो क्या होगा? ये हेरिडिटी होगी इसकी, ठीक है। जेनेटिकली आपका ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। पेरेंट्स से किसमें? चाइल्ड में। और हमारा जो टाइप होता है इसको मैच्योरिटी ऑनसेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एडल्ट्स में होता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। अभी तो काफ़ी सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब है कि अभी कम एज में भी हो जाता है, बट मेनली अगर आप देखेंगे तो आपका आफ्टर 30-40 ऐसे ही आपको होता है टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। तो ये क्यों होता है? हमारा यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा होता है, इंसुलिन बन रहा होता है, या तो ऐसा होगा कि आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया होगा, आपकी सेल क्या कर रही है? उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, ठीक है। या फिर क्या होगा कि उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा होगा, या फिर उसका रिलीज नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे सर्टेन फैक्टर्स होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या देते हैं? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स देते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हमको डायबिटीज़ होता है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका है, जैसे आप आइसोफ्लेवोनॉन्स यूज़ कर सकते हैं, लिखिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल है इसका एपिजेनिन, ठीक है। एपिजेनिन हमारा क्या करता है? जो हमारी बीटा सेल होती है उसको प्रिवेंट करता है, हम प्रिवेंट बीटा सेल फ्रॉम डैमेज। बीटा सेल तो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है ना, तो हमारा क्या करता है? एपिजेनिन क्या करता है? बीटा सेल को डैमेज से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा हमारा हम उसमें यूज करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। डायबिटीज का उदाहरण दे रहे हैं आप या न्यूट्रास्यूटिकल्स में? मैंने आपको पहले बताया कि डायबिटीज कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ कौन कौन से ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो आप डायबिटीज में यूज कर सकते हैं। तो उसमें मेजर कैटेगरी क्या है? आइसोफ्लेवोनॉन्स है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है। हाँ, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। इसका एग्जांपल एपिजेनिन है, ठीक है। ये दोनों ही न्यूट्रास्यूटिकल है, ये मेजर कैटेगरी है, ये माइनर कैटेगरी है। आइसो मतलब कोई आपको पूछेगा एपिजेनिन क्या है, तो आप बोलेंगे आइसोफ्लेवोन, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि किसी भी चीज़ में अगर हम कोई वोलाटाइल यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे वोलाटाइल ऑयल लिखूंगी, फिर यहाँ पे मैं क्लोव ऑयल लिखूंगी, कोई फर्क पड़ेगा? दोनों की कैटेगरी तो एक ही होगी ना, तो ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसको इरेज कर दो ना, कर दो, 1 मिनट। फ्री फैटी एसिड, हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये किसमें प्रेजेंट होता है? लिनोटेनिक एसिड, ठीक है। इसका एग्जांपल है लिनोटेनिक एसिड, जो कि हमारा कोई बेरीज वगैरह उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये इसका लिनोटेनिक एसिड का, ओमेगा 3 फैटी एसिड का, ये इंसुलिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इंसुलिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्पफुल इन इंसुलिन सिंथेसिस।
अलावा आप लिख लीजिए डाइटरी फाइबर्स लिख लीजिए, डाइटरी फाइबर, DIEPARY, डाइटरी फाइबर। ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डायबिटीज़ के रिस्क को कम करते हैं और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी उसको इम्प्रूव करते हैं। आपकी सिलेबस में पर्टिकुलरली डिजीजेस मेंशन नहीं की हुई हैं, बट जब आपको उसको पूछेगा तो तब आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको लिखा रही हूँ। आप जैसे डालेंगे ना, आपको इतना डिटेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप लिखेंगे डायरेक्टली डायबिटीज़ लिखेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप डायबिटीज़ के बारे में लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, उसकी जो ड्रग्स यूज़ हो रही है, न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ हो रहे हैं ना, फ्लेवोनॉइड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड और फ्लेवोनॉइड्स ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डालिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आपका क्या आएगा, लाइक हार्ट फेलियर आएगा पहला। ठीक है, हार्ट फेलियर में क्या होता है, जब हमारा हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता। ठीक है, ब्लड पंप ही नहीं कर पाता तो क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा और इंसान की क्या होगी, मौत हो जाएगी। दूसरा है हमारा सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। सेरेब्रोवास्कुलर, सेरेब्रम से आप क्या समझते हैं, माइंड। ठीक है, तो हमारे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होंगी उसमें क्या होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्या होता है हमारा, जिसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, राइज हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा, 28 kg। हाँ ठीक है। और इसके बाद क्या हमारा पेरिफेरल वस्कुलर डिजीजेज होंगी। ठीक है, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में क्या होता है, आपका जो फैट होता है ना, फैट प्लग की फॉर्म में क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स में अडहेर हो जाते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, तो उसको हम, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब हमें कोलेस्ट्रॉल होता है तभी ये चीज़ होती है। ठीक है, तो क्या होगा, फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इन चीज़ों में हमारा न्यूट्रास्यूटिकल का क्या रोल होता है। ठीक है, तो आपको देखना है। ठीक है, लाइक इसमें पहला आएगा आपका फ्लेवोनॉइड्स आएगा। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, हमारे जो प्लेटलेट का एडिशन होता है ना, जो थोड़ा एबनॉर्मल होता है, प्लेटलेट का एडिशन जो होता है उसकी प्रिवेंट कर देता है। अगर प्लेटलेट्स का एडिशन कहीं पे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स हमारी कोलैप्स हो जाएगी, उसके बीच में फैट क्या होगा, एग्रीगेट हो जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, हमको उससे भी हमारा टाइप हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लेवोनॉइड यूज़ करते हैं। ठीक, ये क्या करता है, हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ये कि फाइटोस्टेरॉइड्स। फाइटोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका एक्सक्रीशन कराते हैं। आपने सुना होगा ना HDL एंड LDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो हमारा HDL होता है वो तो हमारे लिए गुड होता है, हेल्दी होता है। जो LDL होता है वो खराब होता है, वो हमको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL होता है, उसको एक्सक्रीशन करा देता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखना डाइटरी फाइबर्स लिखना। डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो कि फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारा जो फैट होता है उसको, जो हमारा बैड फैट होता है उसको रिड्यूस करते हैं, जो LDL होता है। जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल वगैरह, अगर वो सिट्रस फ्रूट वगैरह भी ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी का शुगर लेवल भी मेंटेन करते हैं डाइटरी फाइबर्स। ठीक है,
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैंसर है। कैंसर में हमारा क्या होता है, एबनॉर्मली सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सेल्स क्या करती है, मल्टीप्लिकेट करती हैं, तो क्या करती है वो एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेती हैं, ठीक। तो कैंसर में हमारा न्यूट्रास्यूटिकल का क्या रोल होता है, इसमें अगेन हम क्या कर सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उस दिन मैंने जिस दिन पीपीटी दिखाई थी तो मैंने बताया था एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट वाइटामिन होते हैं, लाइक विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, ठीक है। ठीक है, तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, लाइक विटामिन ए एंड विटामिन सी, ये क्या करते हैं, हमारे सेल को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अगर हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल्स जनरेट नहीं होंगे। जितना भी हम जंक फूड लेते हैं ना, ऑयली फूड, पैक्ड फूड लेते हैं, हमारे जैसे चिप्स हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया जो हमारे पाम ऑयल में बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो हमारी बॉडी में जाके क्या करती हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट करती हैं। फ्री रेडिकल क्या करता है, हमारा अल्टीमेटली कैंसर कॉज करता है। तो अगर हम किसी को एंटीऑक्सीडेंट देंगे तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं लाइकोपीन हो गया, जैसे टोमेटोज हो गया या फिर सिट्रस फ्रूट हो गया, ये हमें चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए थी क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। और जैसे माल्टा का सीजन है, ठीक है, माल्टा भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो हम कुछ ऐसे विटामिन ए एंड सी कंटेनिंग हम वाइटामिन लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी को कैंसर हो गया तब आप उसको दे रहे हैं तो फायदा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला न्यूट्रास्यूटिकल क्या करें, डिजीजेस को मेनली प्रिवेंट करने का काम करें, तो आप पहले प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, हमारा फ्लेवोनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने लाइकोपीन बोला, वही लाइकोपीन टोमेटोज बोला था। लाइकोपीन किसमें होता है, टोमेटोज में होता है, वो ले सकते हैं। उसमें भी अगेन विटामिन सी होता है, ठीक है। और जो लाइकोपीन होता है उसका एक और काम होता है, ये क्या करता है, हमारे डीएनए को डैमेज से प्रिवेंट करता है, ठीक है। और डैमेज होने से, हाँ, डीएनए को क्या करता है, डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके बाद आपकी और भी डिजीजेस हैं, बट आप एक और लिख लीजिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज लिख लीजिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में मेनली क्या होता है, हमारे जो गट में जीआई में इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम उसको मेंशन करते हैं, जो हमारी इन्फ्लेमेशन किसमें होती है, जो हमारा स्टमक होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। वो किसकी वजह से होती है, एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया, स्पेलिंग लीजिए HELICOBACTER, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया, PYLORIA, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया। ये क्या करता है हमारे, CTER, हाँ, हेलिकोबैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, PYLORIA, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे जो गट में हमारी जो स्मूथ लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करा देता है, ठीक है। ये किस वजह से होती है हमारी, जब हम एक्सेस अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, ठीक है, कोई एसिडिक फूड हम ज़्यादा ले रहे हैं या फिर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, कोकीन वगैरह ले रहे हैं, तो क्या होता है, हमको जीआई डिजीजेस हो जाती हैं। तो हम इनके भी कौन से न्यूट्रास्यूटिकल दे सकते हैं, पहला लिखिए करक्यूमिन लिखिए, ठीक है। तो कर्क्यूमिन किससे ऑब्टेन होता है, कर्क्यूमा लंबा से, ठीक है।
हल्दी जो होती है इसकी, तो इसका रोल क्या होता है, हल्दी क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो हमारी जो जीआई में इन्फ्लामेशन हुई है उसमें हेल्पफुल होगी। इसके अलावा भी जब किसी को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, ठीक है, तो या तो हम उसमें एक्सटर्नली हल्दी का लेप लगाते हैं या फिर हम उसको क्या देते हैं, हल्दी वाला दूध देते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इसके अलावा है हमारा सेपोनिन्स हो गया, ठीक है। सेपोनिन्स क्या करते हैं, जो हमारे इंटरनल म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, ठीक है, उसको डैमेज से प्रिवेंट करते हैं। सेपोनिन मैंने आपको बताया था ना, फोर्थ फॉर्मेशन करते हैं सेपोनिन, सेपोनिन बताया था, वही सेपोनिन सौंफ, ठीक है। आप कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी जिसको आप वाटर में डालेंगे एंड देन आप उसको शेक करेंगे, अगर वो फोर्थ का फॉर्मेशन करेगा तो उसमें झाग बन रहा है, दैट ऑल आर सेपोनिन्स। फिर आपका है टाइप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये कितने टाइप का होता है, एक होता है फंक्शनल फूड, एक होता है फंक्शनल बेवरेजेस है, एक होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है। फंक्शनल फूड में क्या होगा, जो हम नॉर्मली चीज़ें खाते हैं, जो हमारा एसेंशियल फूड है, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, जैसे सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया हमारा, ठीक है, स्नैक्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और बेबी फूड्स हो गए, ठीक है। और बेवरेजेस में क्या आएगा, सारी मतलब इसका मीनिंग होता है ड्रिंक्स, ठीक है, जो हम चीज़ें ड्रिंक करते हैं, लाइक कोई एनर्जी ड्रिंक हो गई, ठीक। उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गई, स्पोर्ट्स ड्रिंक मतलब जो जिम वाले जो पीते हैं, ठीक है, प्रोटीन शेक हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद टी एंड कॉफ़ी हो गया। टी एंड कॉफ़ी क्या होता है, मतलब टी एंड कॉफ़ी ऐसे नहीं है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स है, कोई भी चीज़ हम अगर लिटिल अमाउंट में लें तो वो हाँ, तो वो क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है, उसकी कोई थेरेपेटिक एफिकेसी होती है। जैसे हमारा टी एंड कॉफ़ी हम क्यों यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। और जैसे किसी को लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है, तब भी हम क्या बोलते हैं, जैसे जो हमारी टी होती है ना, चाय पत्ती होती है, तो हम बोलते हैं उसको रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, लूज मोशन या डायरिया को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर हम लिटिल अमाउंट में कोई भी चीज़ लें तो एज अ न्यूट्रास्यूटिकल एक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, लाइक वाइटामिन है, मिनरल्स हैं। वाइटामिन में क्या हो गया, वाइटामिन में आप फिर फर्दर सारी चीज़ें नहीं लेंगे, आपको जो भी पता है, जैसे वाइटामिन ए हो गया, ठीक है, रेटिनॉल हो गया, आपकी क्या होता है, आई साइट को अच्छा करता है।
विटामिन बी हो गया आपका बेरी प्रिवेंट करता है, ठीक है। और जो आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है उसको प्रिवेंट करता है। विटामिन सी क्या करता है, आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी, ठीक है। जो जितने भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है विटामिन सी। डी क्या होता है, बोन्स के लिए एसेंशियल होता है। की किसके लिए होता है, क्लॉटिंग के लिए होता है। ये सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। लाइक कैल्शियम है हमारा, क्या जितनी भी हमारी मसल्स होती हैं, हमारा जो मूवमेंट हो रहा है उसमें क्या है, कैल्शियम का बहुत एसेंशियल रोल है, वाइटल रोल है। वो क्या करता है, कैल्शियम जो हमारे एक्टिन और मायोसिन मसल्स होती है ना, जब आपस में मिलती है तभी तो हम कॉन्टैक्ट करते हैं, तभी तो हम मूव कर पा रहे हैं। तो ये मिनरल्स में हमारे क्या आ जाएंगे, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन में भी वही चीज़ें रिपीट होंगी, बस मेजर कैटेगरी हट जाएगी। वहाँ पे जैसे क्या था, आपका फंक्शनल फूड था, बेवरेजेस था, और आपका क्या था, डाइटरी सप्लीमेंट्स था। यहाँ पे भी अंदर चीज़ें नहीं आएंगी, बस मेजर कैटेगरी चेंज हो जाएगी। जैसे आपका न्यूट्रिशन है, आपका न्यूट्रिशन से आ जाएगा, विटामिन मिनरल्स आपका न्यूट्रिशन में आ जाएगा। एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया। इसके बाद हमारा हर्बल्स है। आपने हर्बल फार्मास्यूटिकल्स वाला कुछ था, मैंने हर्बल एरोमेटिक प्लांट वाला दिया था, या फिर हर्बल फॉर्मुलेशन वाला दिया था, आपने किया उसमें पढ़ाया होगा। तो इसके अंदर वही सारे एग्जांपल्स आते हैं, लाइक एलोवेरा जेल हो गया, ठीक है। गार्लिक इसी के अंदर आ जाएगा हर्बल्स में, ठीक है। जिंजर आएगा। उसके बाद हमारा डाइटरी सप्लीमेंट है। डाइटरी सप्लीमेंट में हमारा क्या आएगा, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में एक के टाइम सबको समझ में आते होंगे। न्यूट्रिशन में आप विटामिन लिखेंगे तो अगेन आप क्या करेंगे, विटामिन ए बी सी डी ई के सारे डिस्क्राइब करेंगे। ए आईसाइट के लिए अच्छा होता है, बी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करता है, सी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, डी आपकी क्या करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर हमारा एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड मतलब क्या होता है, प्रोटीन की जो स्मॉल यूनिट होती है वो क्या होती है, एमिनो एसिड्स होती है। ये क्या करता है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एसेंशियल होता है। फैटी एसिड अगेन हमारे क्या होते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा हर्बल्स है। हर्बल्स में क्या है, हर्बल में आपकी एक तो हर्बल फॉर्मुलेशन है, जैसे लाइक एलोवेरा जेल एंड सारी चीज़ें। एलोवेरा जेल क्यों हम यूज़ करते हैं, हमारी स्किन को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को थोड़ा शाइनी अपीयरेंस देता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, रिच इन विटामिन ई होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा गार्लिक है। गार्लिक मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई हार्ट डिजीज है, ठीक है, सीरियस डिसऑर्डर है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, गार्लिक यूज़ करते हैं, ठीक है। जिंजर क्यों यूज़ होता है, जिंजर क्या होता है, कार्बोनेटिव होता है, कोई जीआई डिजीज होती है तब यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी एंटीट्यूसिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। आपको जुकाम हो गया, आपको कफ हो रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफ में आप यूज़ कर सकते हैं जिंजर को। इसके बाद है आपका डाइटरी सप्लीमेंट है, ठीक है। डाइटरी सप्लीमेंट में आपका क्या आएगा, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए नए होंगे, जिन्होंने नहीं सुना होगा, जिन्हें सुना होगा, ठीक है। उस दिन कौन सा प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक तो समझ में आया होगा, कोई बता सकता है? 2-3 बार रिपीट किया था, भले जल्दी बोला था लेकिन 2-3 बार बोला था। नहीं, प्रोबायोटिक तो उसके लिए यूज करते हैं ना, आपको उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, हाँ, उसका कंडीशन ना कर। प्रोबायोटिक हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रोबायोटिक मैं ऐसे स्टार्टिंग से बता दूँ, जैसे हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ना, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ हेल्थी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारे जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि वो बैक्टीरिया कुछ सर्टेन कॉजेज की वजह से खराब हो जाते हैं, या तो आपको डायरिया है, या आपको कोई डिजीज हो गई है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है,
एक तो आपका यूज़ करते हैं, एक दूसरा आप यूज़ करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं ना। अगर कोई इंसान एंटीबायोटिक ले रहा है, ठीक है, एंटीबायोटिक ले रहा है तो उसके साथ आपको प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है कोई भी डॉक्टर। क्यों? क्योंकि क्या करता है, जैसे आप एमॉक्सिसिलिन लेते हो, मोस्ट पॉपुलर एमॉक्सिसिलिन नाम सुने आपने ड्रग का? एमॉक्सिसिलिन आपको डायरिया कॉज कराता है। अगर आप वो ज़्यादा लेंगे, जैसे किसी को टूथेक हुआ होगा ना, कभी किसी ने दांत उड़वाने जाना हो, तो जो आपको एंटीबायोटिक देते हैं वो एमॉक्सिसिलिन आपको मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो वो एंटीबायोटिक क्या करता है, एमॉक्सिसिलिन आपको डायरिया कॉज करा देता है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग इतनी पावरफुल है कि जो उसको टारगेट कहाँ करना है, हाँ हमारे टूथ पे करना है, ठीक है। बट वो क्या कर रही है, टूथ के साथ साथ हमारे जो गट में बैक्टीरिया उनको भी किल कर दे रही है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा भी। इससे एक रिलेटेड मेरे को चीज़ याद आ रही है, तो बताते हैं, आपने एनडीडीएस पढ़ लिया, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट कर रहे हैं ना, हम उस पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे डिजीज है। अदरवाइज क्या करती है ड्रग्स, हमारे पूरी होल बॉडी पे एक्ट करती है। कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है, तो वो क्या कर रही है, पूरे बॉडी पे एक्ट कर रही है। उसको काम करना था, दांत से करना था, पर वो क्या कर रही है, आपके जो गट में हेल्दी बैक्टीरिया से उसमें वो बैक्टीरिया भी किल कर देंगे। तो हम इसको रोक तो नहीं पा रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या करें, साथ में हम आपको प्रोबायोटिक दे रहे हैं, ताकि जितने बैक्टीरिया आपके एलिमिनेट होते जा रहे हैं उतना हम उनको इंड्यूस कराते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे प्रोबायोटिक के लिए, एक तो प्रोबायोटिक में आपको एक प्रोबायोटिक सस्पेंशन आता है, छोटा सा आता है, अगर आपने देखा हो तो ड्रिंक करने वाला, ठीक है। या तो आपने वो ले लिया कि प्रोबायोटिक की कैप्सूल्स टैबलेट्स आती हैं, या आप वो ले सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको बताया था याकुट होता है, याकुट एक एनर्जी ड्रिंक होता है, पहले ऐड भी आता था, उसका ऐड आना बंद हो गया, अच्छा होता है वो, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, याकुट ड्रिंक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप इन जनरल आप क्या ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, दही खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दही में क्या होता है, ऑटोमेटिक बैक्टीरिया होता है। और इसके अलावा प्रोबायोटिक का अगर आपको सोर्स चाहिए तो जितने भी फर्मेंटेटेड वो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो सारे आप कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक अभी जैसे बीटरूट होता है अभी के टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीटरूट होता है, तो आप उसकी कांजी बना सकते हैं। कांजी आपने सुना है? आई थिंक ये महाराष्ट्रियन कोई वो होता है, बट अभी काफ़ी पॉपुलर है। दही से बनाते हैं, हाँ, दही से ही तो कांजी बनाते हैं। नो, कांजी बीटरूट का बनता है। उसमें आपको क्या करना होता है, जो बीटरूट होता है ना, चुकंदर होता है, आपको चुकंदर को काटना होता है। उसके बाद आप उसको एक बड़े से कोई ग्लास वेसल में स्टोर कर देंगे, उसमें आप बहुत सारा पानी डालेंगे, और आई थिंक वो राई होता है जो पहाड़ी उसमें भी डाल, जिससे थोड़ा वो नहीं होता, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद राई होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा राई डालते हैं, राई होती है, बड़ी वाली राई होती है। हाँ, तो उसको डालते हैं और फिर हम उसको लेफ्ट ओवर कर देते हैं 2-3 डेज के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा कांची में, उससे क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल ड्रिंक होती है। इसके अलावा दही हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रोबायोटिक है, ठीक है। अब आता है हमारा प्रीबायोटिक। प्री टर्म मतलब अगर पहले, ठीक है। तो प्रीबायोटिक क्या होती है, जो कि ये जो हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं इनकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, दैट ऑल आर प्रीबायोटिक्स। जैसे इसका एग्जांपल लिखिए ना, इन्यूलिन हो गया, या फिर कोई अदर फाइबर्स हो गए, ठीक है, इन्यूलिन हो गया, गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, अनियन एंड गार्लिक भी हमारा प्रीबायोटिक होता है। गार्लिक और अनियन, हाँ। और एक चिकोरी होता है, वो लिख लीजिए। चिकोरी हमारा वो होता है, जैसे हमारे कॉफ़ी के सीड्स नहीं होते हैं, तो चिकोरी के सीड्स कैसे होते हैं, लाइक कॉफ़ी लाइक सीड्स होता है, CHICORY, चिकोरी। एंड इन्यूलिन, इन्यूलिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इन्यूलिन लिख लेना। इन्यूलिन, चिकोरी हो गया, अनियन एंड गार्लिक हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्रीबायोटिक होता है। आप चाहे तो डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रीबायोटिक्स आर non-digestible fibers that feed खिलाना होगा, feed beneficial gut bacteria while probiotics are those living या live, कुछ भी लिखो, those live beneficial bacteria
बेनिफिशियल बैक्टीरिया फाउंड इन फर्मेंटेड फूड। ठीक है, तो हमारे क्या है, जो प्रोबायोटिक है वो हमको फर्मेंटेड फूड से ऑब्टेन हो रहा है, और जो प्रीबायोटिक है वो क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। ठीक है, इसके बाद इसमें ड्रग्स रहती हैं 3-4, स्पाइरुलिना है आपका, गार्लिक है, और आपका क्या है, डाइटरी फाइबर्स है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और सोया है। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में रखती हूँ। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था।